नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बघेल और मेरे साथ हैं दिव्यांशु जायसवाल। आईपीएल 2022 का 19वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स बनाम केकेआर, क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आपको हम बताने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड का क्या आंकड़ा है। दोनों टीमों के बीच 29 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से 16 मुकाबले केकेआर जीती है, 12 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स जीती है और एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला था। दिल्ली कैपिटल इस साल पॉइंट्स टेबल पर अभी तक 7वें नंबर पर है, वहीं केकेआर टेबल टॉपर्स हैं। तो टेबल टॉपर्स और 7वें पायदान पर जो टीम है, इन दोनों के बीच में एक घमासान होने वाला है। बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की। दिव्यांशु, कौन होंगे ओपनर, कौन वो दो नायक होंगे जो स्कोर की शुरुआत करेंगे? तो देखिए, इस बार भी दिल्ली के जो ओपनर होंगे वो होंगे पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर। पृथ्वी शॉ का जो शो हमने पिछले मैच में देखा, वो इस बार भी दिल्ली उम्मीद करेगी उसी तरह के बड़े बड़े शॉट जो हैं हवा में मारे और आकाश में मारे पृथ्वी जो है, और उसके साथ साथ डेविड एक्सप्लोसिव वार्नर। पिछले मैच में बल्ला खामोश रहा, बट इस बार उम्मीद करेगी कि डेविड का बल्ला जो है वार्नर की तरह यानी वार्निंग देकर आग उगले, यही उम्मीद करेगी दिल्ली कैपिटल्स। उसके साथ ही तीसरे नंबर पर आते हैं रोमन पावेल। पिछले मैच में बल्ला शांत रहा। देखिए, शांत रहा तो इसका मतलब दिल्ली मैच हार भी गई, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे दिल्ली को। तो इस बार दिल्ली केकेआर के सामने तैयार उम्मीद करेगी कि इस बार रोमन पावेल जो है इस बार अच्छे से बल्लेबाजी करे और जिस तरह के काम के लिए वो जाने जाते हैं वो अपना काम बिल्कुल काम करके दें। और रोमन पावेल जब तक फॉर्म में नहीं आएंगे, मुझे लगता है दिल्ली के लिए परेशानियां बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आपका एक अहम रोल है बल्लेबाजी में, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन टीम के लिए करना पड़ेगा, बैटिंग में करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक बल्ला शांत रहा है रोमन पावेल का, तो इनको लेकर के मैनेजमेंट थोड़ी चिंतित रहेगी। फैंस को इनसे कई उम्मीदें हैं कि चलिए आप एक मैच में तो अपना फॉर्म वापस लेकर आए, जिससे पता लगे कि आप भी टीम का हिस्सा है। लेकिन चलिए, रोमन पावेल के बाद हैं कप्तान ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का बल्ला बोल रहा है, उतनी जोर की नहीं बोल रहा है, लेकिन खामोश नहीं है, बोल रहा है। एक लंबी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ऋषभ पंत ठीक ठाक खेल रहे हैं। कप्तानी मैं कहूँगा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन ऋषभ पंत होंगे, और ऋषभ पंत का जब बल्ला बोलता है तो कैसे बोल सकते हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 71 रनों की पारी, जिसमें बुमराह को शिकार बनाया था, तो बुमराह को अपना निशाना बनाया था, तो वैसे ही किसी प्रदर्शन की उम्मीद इस साल भी होगी ऋषभ पंत से। ऋषभ पंत के बाद जोड़ा है सरफराज खान को। अब सरफराज खान को अभी 2 मुकाबलों में तो मौका दिया नहीं, लेकिन तीसरे मुकाबले में जो है मौका दिया गया, और तीसरे मुकाबले में सरफराज खान ने अच्छा प्रदर्शन किया मैं कहूँगा। और जिस नाम के से वो जाने जाते हैं, जिस खेल के लिए वो जाने जाते हैं, वो खेल दिखाया। और मुझे लगता है कि सरफराज खान भी एक बहुत बेहतरीन जो है खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स के लिए होंगे। बिल्कुल अच्छी पार्टनरशिप थी कप्तान ऋषभ पंत के साथ, और स्कोर को जो है अच्छे स्कोर तक लेकर गए। 149 रन बनाए थे, पीछे रह गए टारगेट से, बट अच्छा फिर भी अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई थी। बट और उम्मीद अब करेगी बड़ी पारी खेलने की। और साथ ही साथ उनके बाद बात करें ललित यादव। देखिए, पिछले मैच में तो बैटिंग ही नहीं आ पाई, तो फिर क्या कहें, उनका तो खेलना तय ही है। बट उसके पहले जो प्रदर्शन किया है, परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, इंप्रेस किया है इस यंग खिलाड़ी ने। तो इस बार भी दिल्ली उम्मीद करेगी केकेआर के सामने कि ललित जो है वो अपना प्रदर्शन जो है एक बार फिर से दोहराएं और अच्छा निखर कर आए। और इनके साथ हैं बापू दा अक्षर पटेल, जो अक्सर दिखते हैं 11 में और दिल्ली की टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। रिटेन भी किया था, तो अक्षर पटेल आपको खेलते हुए नजर आएंगे। केकेआर के खिलाफ बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, गेंद से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए बहुत अहम खिलाड़ी हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल के साथ हैं कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर। देखिए, कुलदीप यादव की पहले बात कर लेते हैं। कुलदीप यादव कमाल की गेंदबाजी करते हैं और इस साल टच में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ड्रीम सीजन जा रहा है इस बार का आईपीएल। जिस तरह से दिल्ली ने पिक किया उनको केकेआर के बाद, अब अपनी ही विरोधी यानी पिछली वाली टीम के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। मतलब वही बात हो गई, घर के भेदी लंका ढाए। तो इस बार हो सकता है शायद कुलदीप यादव जो है केकेआर के खिलाफ अपनी पूरी जो भड़ास है, जो उन्हें नहीं मौका दिया गया था, वो शायद निकालने में कामयाब रहे। ऐसी उम्मीद दिल्ली कैपिटल्स कुलदीप यादव से करेगी। और साथ में है लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। देखिए, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर पर काफ़ी खर्च किया है दिल्ली वालों ने, और अभी तक उनका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हुआ है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। डेथ ओवर्स में या मिडिल ओवर्स में उनसे गेंदबाजी कराई जाए। ऋषभ पंत पिछले मैच में भी उनको जो है पावर प्ले में लेकर आए थे, लेकिन देखना होगा क्या इस मैच में कोच रिकी पॉन्टिंग कुछ इनपुट देंगे, क्या अब बाद में इस्तेमाल करेंगे लॉर्ड का। लेकिन लॉर्ड जो है बल्ले के साथ भी टीम को मजबूत करते हैं और गेंद के साथ भी। हालांकि मेन उनकी गेंदबाजी है, लेकिन बल्लेबाजी वो ठीक ठाक ही करते हैं। और इनके साथ हैं मुस्तफिजुर रहमान, और मुस्तफिजुर रहमान भी बहुत कमाल के फॉर्म से चल रहे हैं। और देखिए, इकोनॉमिकल स्पेल डाला था, 4 ओवर
26 रन, विकेट नहीं मिला बट बांध कर रखा था बल्लेबाजों को, तो वो भी एक तरह से जरूरी होता है। अगर एक तरफ से विकेट नहीं गिर रहे हैं तो आप प्रेशर डाल के रखें, प्रेशर डालेंगे तो विकेट अपने आप आएंगे। तो मुस्तफिजुर बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं बट विकेट लेने की भी जरूरत है। बट अगर उनके साथ बात करें उनके पार्टनर एंड्रिक नॉर्किया, देखिए पहला मैच खेले सीजन का बट वो टच में नजर नहीं आए, जिसकी जो कद है उनका, उस कद की बात हम करते हैं। लगभग 2.5 ओवर डाले और 35 रन खर्च कर देखिए दिव्यांशु चोट से बाहर आए हैं और काफी लंबे समय से खेले भी नहीं है, कोई डोमेस्टिक खेल भी नहीं, कोई इंटरनेशनल खेल भी नहीं, कोई टूर्नामेंट्स वगैरह भी नहीं, तो क्रिकेट से जुड़े नहीं थे कुछ पिछले समय से, इसलिए मुझे लगता है पहले मुकाबले में उतना ज़्यादा नहीं कर पाए। लेकिन अब बराबर प्रैक्टिस करेंगे, जो नेट्स हैं उनमें लगातार बॉलिंग करते रहेंगे तो मुझे लगता है अपने टच में वो आ जाएंगे, क्योंकि बड़े खिलाड़ी को ज़्यादा, बॉलर को ज़्यादा देर नहीं लगती है अपने रंग में आने में। तो ये रही दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। एक बार फिर से आपको समअप करके बता देते हैं। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, रोमन पॉवेल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, ललित यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर, मुस्तफिजुर रहमान और अंत में एंड्रिक नॉर्किया। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। नए कप्तान है, नई उमंग में है टीम और अब नंबर 1 पर है, टेबल टॉपर्स हैं। तो भिड़ेगी दिल्ली कैपिटल से। वहीं श्रेयस अय्यर नई टीम को संभाल रहे हैं, लेकिन उनकी पुरानी टीम होगी, उनके सामने कैसा प्रदर्शन रहेगा वो निर्भर करेगा इन 11 खिलाड़ियों पर। तो कोलकाता के लिए दिव्यांशु कौन करने वाले हैं ओपनिंग? देखिए वही जो पेयर जो अब तक दिखते आ रहा है पिछले 3-4 मुकाबलों से, वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे को स्टार्ट मिल रहा है बट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अजिंक्य रहाणे से और ज्यादा उम्मीदें, इतना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, इतने बड़े दर्जे के खिलाड़ी हैं। फॉर्म उनके साथ अभी हाल फिलहाल में नहीं रहा है, तो अब उम्मीद करेगी केकेआर की जो है अजिंक्य रहाणे जो है अपने बल्ले से फायर करें और साथ ही साथ उनके होंगे वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर ने 3 मैचों में निराशाजनक प्रदर्शन किया था, बट चौथे मैच में चले और 50 रन की बेहतरीन पारी खेली। हालांकि स्लो पारी थी, 41 बॉल में पारी वेंकटेश अय्यर के कद के हिसाब से कहीं ना कहीं मोमेंटम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो 3 मैचों में नहीं था वो चौथे मैच में लेकर आए। 50 बना, हालांकि स्लो बनाए, वो बहुत तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं, पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं, धीरे बनाए, लेकिन कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे करके वो उनका जो फॉर्म है वो पटरी पर आ रहा है। गेंदबाजी के साथ तो पता नहीं, लेकिन बल्लेबाजी के साथ तो जरूर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उनके बाद आते हैं एक और अय्यर, श्रेयस अय्यर। कप्तान है, बहुत अच्छा चल रहा है, कप्तानी बहुत शानदार कर रहे हैं, बट फॉर्म वैसा नहीं पकड़ पा रहे हैं जैसा इंटरनेशनल में अभी के जो खेल कर आए मैचेस वैसा फॉर्म नहीं है। बट केकेआर देखिए उम्मीद करेगी अपने कप्तान से कि कप्तान रन बनाए और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली जो बात होती है उसको साबित करे। हालांकि कप्तानी अच्छी है बट बैटिंग में और ज्यादा उनको निखार, मतलब कि फॉर्म पकड़ने की जरूरत है। उनके बाद आते देखिए सैम बिलिंग्स अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है बट बिल्कुल बड़ी पारी नहीं अभी तक नहीं आई है उनके बल्ले से, तो सैम बिलिंग्स से और उम्मीदें रहेंगी। अगर आपके साथ आंद्रे रसल खेल रहे हैं तो आपका भी उतना ही फर्ज बनता है कि आप टिक कर खेले, मैदान पर टिक कर खेले, एक स्कोर मतलब आप बड़ा बना लें, ताकि जैसे कल भी कहा था मयंक अग्रवाल ने कहा था शायद कि कल हमारे ओपनर जो बल्लेबाज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना चाहते हैं ताकि पीछे वाले बल्लेबाजों को जो है आसानी हो जाए, हार्ड जो हिटर्स हैं उनको आसानी हो जाए। और यही चीज़ यहाँ पर शुभमन गिल ने भी कही थी कि ओपनिंग के तौर पर हम देखते हैं कि ज़्यादा रन बनाएं और ज़्यादा रन बनाएं ताकि हार्ड हिटर्स को जो है ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो वहीं पर ये सैम बिलिंग्स को भूमिका निभानी पड़ेगी कि आप मिडिल ऑर्डर में, क्या आप मैं कहूँगा टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, चौथे नंबर पर खेल रहे हैं। तो देखिए आपको एक पारी संभालनी है, आपको कहीं ना कहीं वो रोल जो है टीम के लिए अदा तो करना पड़ेगा आपको, इसीलिए टीम ने खरीदा है। और टूर्नामेंट में आप खेल रहे हैं, इतने बड़े टूर्नामेंट में, तो वापसी आपको भी करनी होगी। लेकिन उम्मीदें इनसे भी हैं, लेकिन इनके साथ जो राणा जी हैं, राणा जी देखिए बड़े बड़े छक्कों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नाम बड़े, दर्शन छोटे। मैं कहूँगा इस साल के IPL में राणा जी से वो फॉर्म बिल्कुल नहीं दिखा है। और लगा एक आध छक्का उन्होंने लगाया है, लेकिन उसके बाद क्या है, कैच आउट। और वही चीज़ बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। वो उनकी ना एक छवि बन चुकी है कि वो हार्ड हिटर हैं और जल्दी रन बनाते हैं, लेकिन उसी चक्कर में मुझे लगता है अपना विकेट गंवाते हैं। अगर नीतीश राणा आराम से खेलेंगे तो ज्यादा लंबी पारी खेल सकते हैं। आंद्रे रसल पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, नीतीश राणा अगर रन बनाएंगे तो आंद्रे रसल से प्रेशर हट जाएगा और वो और ज्यादा विस्फोटक और खूंखार हो सकते हैं, खूंखार होंगे। और नीतीश राणा के बाद नाम आंद्रे रसल का ही है, क्योंकि रसल द मसल एक मैच में बता चुके हैं, 30 गेंदों में जो है 70 रन बना दिए थे। तो उसी तरीके से फिर से उम्मीद होगी जो फिनिशर वाला रोल है आंद्रे रसल का, जो एक हार्ड हिटर वाला रोल है, उसमें नजर आएंगे। तो दिल्ली के खिलाफ देखते हैं आंद्रे रसल का
क्या अप्रोच रहता है, कितने रन बना पाते हैं। लेकिन आंद्रे के बाद अब क्योंकि अब ऑलराउंडर्स आ चुके हैं, तो आंद्रे रसल भी ऑलराउंडर है, लेकिन अब एक और ऑलराउंडर है सुनील नारायण। सुनील नारायण हालांकि ओपनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी में हमें अभी तक ओपनिंग करते हुए नजर नहीं आए हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेड, क्रिकेट इज ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड, क्या पता अब की बार जो है ओपनिंग पर नजर आए या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन गेंदबाजी से ज्यादा विकेट नहीं तो क्या हुआ, बहुत किफायती हैं, बहुत कंजूसी से गेंदबाजी करते हैं, कमाल के प्लेयर हैं, तो ये भी शामिल होंगे। और इनके साथ पैट कमिंस, अब इनके बारे में तो क्या ही कहा ये जाए। नाम तो उस मैच के बाद सबको याद हो गया होगा। जॉइंट फास्टेस्ट 50 इन्होंने लगाई, आते सी मैच बदल दिया, 15 गेंद में 56 और मैच आईपीएल का इतिहास ही बदल दिया। जहां केएल राहुल अकेले थे 14 गेंदों में 50 करने वाले, उनको साझेदारी देने के लिए आ गए और 14 गेंदों में 50 रन बना डाले। अच्छा, एक श्रेयस अय्यर ने कहा था कि जब तक हमने सोचा कि जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करें, तब तक तो पैट ने गेम ही खत्म कर लिया। इस कदर के मतलब पिछली बार जो बल्लेबाजी की बेहतरीन पारी, वन ऑफ द बेस्ट पारी अगर कहेंगे, वो पारी थी पैट कमिंस की, और अनएक्सपेक्टेड पारी थी, तो और ज्यादा ही मजा आया उसको देखने में। तो पैट कमिंस बॉलिंग तो करते ही हैं शानदार, और अब बल्लेबाजी में इस तरह के फॉर्म में तो देखिए मजा आने वाला है। केकेआर की बैटिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन अब ढलाव है गेंदबाजी की तरफ। हमने बल्लेबाज बताए, ऑलराउंडर्स बताए, पैट कमिंस भी गेंदबाज हैं, लेकिन उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी करी। लेकिन अब बात करते हैं गेंदबाजों की। गेंदबाजों में उमेश यादव एक ऐसा नाम जो इस बार कोलकाता के लिए बहुत शोर मचा रहा है, और ये शोर जो है आईपीएल के बड़े बड़े दिग्गजों तक जा चुकी है, क्योंकि आईपीएल में शुरुआत के 3 मैचों में 2 में तो प्लेयर ऑफ द मैच ही रहे थे। कमाल का फॉर्म दिया था, विकेट्स छटके थे, कंजूसी भी करी थी, और वापसी करी है जिस तरीके से उमेश यादव ने, मुझे बहुत पसंद आया। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाले हैं केकेआर के लिए इस सीज़न, क्योंकि अगर केकेआर को क्वालिफाई करना है टॉप 4 में, या फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंचना है, एलिमिनेटर्स तक पहुंचना है, तो इन गेंदबाजों का फॉर्म में होना ज़रूरी है। क्योंकि किसी बड़े खिलाड़ी ने कहा है कि आपकी गेंदबाजी अगर मजबूत है तो आप मैच में बने रहते हैं हमेशा। अगर आप कितना ही बड़ा स्कोर बना लो, गेंदबाजी बेकार है, तो वो स्कोर जो है बन जाएगा। तो गेंदबाजी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर पैट कमिंस के साथ में उमेश यादव भी रहेंगे। और उमेश यादव की बात देखिए, नया टैलेंट रसीक सलाम, देखिए नया टैलेंट आया है। 3 ओवर में 18 रन, पिछले मैच में विकेट नहीं थे, बट इंप्रेस किया, इकोनॉमी से इंप्रेस किया, टाइट बॉलिंग की थी, बांध कर रखा था मुंबई इंडियंस को। तो बहुत शानदार ये टैलेंट है, और आगे देखिए भविष्य बहुत सुनहरा है। हम लगातार कहते रहते हैं आईपीएल जो है लगातार यंगस्टर्स के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और उसी का यूज कर रहे हैं रसीक सलाम, तो इनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें रहेंगी। और आखिरी नाम वरुण द चक्रवर्ती, जो आखिरी नाम है वो है वरुण चक्रवर्ती। देखिए, जाने जाते हैं अपनी मिस्ट्री के लिए, जो मिस्ट्री कईयों से सॉल्व नहीं होती है, जैसे कि सुनील नारायण की मिस्ट्री। और इसी टीम में सुनील नारायण को स्पिन में मैं कहूँगा साथ देने के लिए हैं वरुण चक्रवर्ती। लेकिन इस साल शायद उनका सीजन पिछले सीजनों जैसा नहीं है, लेकिन वापसी तो इनको भी करनी होगी। जैसे नीतीश राणा से वापसी की उम्मीद है, सैम बिलिंग्स जो है वो अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही वेंकटेश अय्यर बहुत अहम खिलाड़ी हैं, 11 में रहेंगे, लेकिन इनका फॉर्म जो है वो टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 11 थी, एक बार फिर से आपको समअप करके बता देते हैं। अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, सैम बिलिंग्स, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, पैट कमिंस, उमेश यादव, रसिक सलाम और वरुण चक्रवर्ती। ये थी केकेआर की जो है 11। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि ये जो मैच है वो होने वाला है ब्रेबॉर्न स्टेडियम पर, और हमेशा की तरह जो टॉस जीतेगा वही बॉस हो सकता है इस मैच में भी, क्योंकि टॉस जीतकर जो है परंपरा चली आ रही है आईपीएल 2022 में कि टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करना है। अब ये डिपेंड करेगा कि एक समय पर एक टीम से खेलने वाले दोनों खिलाड़ी ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर अब आमने सामने पहली बार टॉस करते नजर आएंगे। ठीक है, अब टॉस का बॉस कौन बनेगा, श्रेयस अय्यर या ऋषभ पंत, और क्या फैसला लेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि कौन टॉस जीतेगा और कौन जीतेगा इस मैच को, इस 11 में? ये जो 22 खिलाड़ी हमने आपको बताया, क्या कोई चेंजेस हो सकते हैं, वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्पोर्ट्स और आईपीएल से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें स्पोर्ट्स फैक्ट के यूट्यूब चैनल को, और हमेशा की तरह इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।